जय हिंद समाजवादी साथियों। सातवें चरण में समाजवादी पार्टी के 2 लोकसभा प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है उसका आखिरी चरण का जो मतदान है वो शेष बचा है। और इस आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है, उसके लिए अखिलेश यादव जी लगातार धुआंधार तरीके से पूर्वांचल में डेरा डाले हुए हैं और लगातार अखिलेश यादव जी तूफानी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में पहुंचकर लगातार पीढ़ी के नारे के साथ अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन को मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं और लगातार राहुल गांधी जी के साथ में मिलकर लगातार जो इंडिया अलायंस के जो भी प्रत्याशी सभी के लिए अखिलेश यादव जी चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है, इंडिया अलायंस का जो घोषणा पत्र है, उसको लेकर लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनता के बीच में पहुंचकर जनता के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं और लगातार जो भी इंडिया अलायंस के जो भी मुद्दे हैं, जो भी इंडिया अलायंस के घोषणा पत्र में जो बातें कही गई उसको लेकर जनता के बीच में रख रहे हैं और जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि जब भी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो आपको ये सारे जो हम घोषणा करेंगे वो उन घोषणाओं पर हम अमल भी करेंगे। तो लगातार अखिलेश यादव जी जहाँ पर पूर्वांचल में अपना डेरा डाले हुए हैं और लगातार पीढ़ी के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से आज हम बात करेंगे पूर्वांचल की उन 2 लोकसभा सीटों को लेकर जहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो माहौल है काफ़ी अच्छा है और अच्छा होने के साथ ही साथ जो वहाँ की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो पिछली बार के चुनाव से बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। तो हम शुरुआत करेंगे गाजीपुर लोकसभा सीट से। गाजीपुर की लोकसभा सीट जहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है पारसनाथ राय, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, पारसनाथ राय को चुनावी मैदान में उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की तरफ से यहाँ से जो बहुजन समाजवादी पार्टी के यानी कि सपा और बसपा की जो 2019 में जो गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन से जो अफजल अंसारी जी चुनावी मैदान में उतरे थे, उसके बाद अफजल अंसारी जी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे और उसके साथ ही साथ अफजल अंसारी जी ने यहाँ का जो जाति समीकरण है उससे साधा अखिलेश यादव जी भी इनके अफजल अंसारी के लिए चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और लगातार अखिलेश यादव जी पीडीए के नारे की बात कर रहे हैं। लगातार अफजल अंसारी के लिए अखिलेश यादव जी ने गाजीपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी किया है, जैसा कि आप लोग इन स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार जहाँ पर अफजल अंसारी जी गाजीपुर में मजबूत स्थिति के साथ जाति समीकरण में अखिलेश यादव जी का जो पीढ़ी का नारा है वो कारगर होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर अफजल अंसारी जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं और रूबरू होकर जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जनसंपर्क के माध्यम से इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। अफजल अंसारी जी, बचेगा संविधान तो मिलेगा अधिकार, जनता हटाएगी भाजपा सरकार, इस तरह के नारे के साथ अफजल अंसारी जी गाजीपुर में अपना जो चुनाव प्रचार है वो कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अफजल अंसारी जी के साथ में उनकी जो पुत्रियाँ हैं वो भी लगातार अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं, चाहे नुसरत अंसारी जी हो चाहे उनके जो भतीजे हैं, और वो भी लगातार जो अफजल अंसारी जी हैं उनके लिए चुनावी प्रचार कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। जीतेगा पीडीए, हारेगा एनडीए, अफजल अंसारी जी जो गाजीपुर के इंडिया अलायंस के प्रत्याशी घोषित किए गए। तो लगातार जो जाति समीकरण है उसको साधने के साथ ही साथ लगातार अफजल अंसारी जी यहाँ पर चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और लगातार वर्तमान समय में सांसद भी हैं। सांसद होने के साथ ही साथ वह इंडिया अलायंस की तरफ से समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी भी हैं गाजीपुर की लोकसभा सीट से। अब हम बात करेंगे गाजीपुर की लोकसभा सीट को लेकर। अगर हम बात करें तो यहाँ से अफजल अंसारी 2004 में भी सांसद रह चुके हैं, उसके बाद 2019 में सांसद हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से पहले मनोज सिन्हा जो पूर्व में प्रत्याशी हुआ करते थे, वर्तमान समय में वो राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, और वहीं पर पारसनाथ राय को चुनावी मैदान में उतारा गया है। देरी ना करते हुए यहाँ का अगर हम यहाँ की जो 5 विधानसभाएं हैं उनमें से 4 विधानसभा सीटें जो 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का कब्जा है, एक जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में गई है। यहाँ का जाति समीकरण समझ लेते हैं, यादव बाहुल ये सीट है, उसके साथ साथ दलित और मुस्लिम भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है। अगर हम बात करें यादव, दलित और मुस्लिम, इन तीनों को अगर एक साथ कर दिया जाए तो यहाँ पर जो वोट बैंक है यहाँ का उसका आधा वोट बैंक हो जाता है। यानी तीन जो समाज है उन्हीं समाज से। वहीं पर हम बात करेंगे उस कुशवा समाज का जो वोट बैंक है 2.5 लाख है, बिंद समाज का 1.5 लाख है, बैश्य समाज का 1 लाख है, राजपूत समाज का 1,75,000 है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सवर्ण और ओबीसी की राजनीति करती रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो माहौल है कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे को देकर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साधा है, उसको ध्यान में रखते हुए जिस तरह से संविधान बचाओ के नारे के साथ अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से दलित समाज के लोगों को जोड़ा है,
उसको देखने के बाद कहा जा सकता है जहाँ पर बहुत सारे जो मतदान हो चुका है वहाँ पर दलित समाज का जो वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं गाजीपुर की लोकसभा सीट से प्रभाव भी पड़ेगा और यादव, दलित और मुस्लिम जो आधा वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं अफजल अंसारी के पक्ष में जा रहा है और उसके साथ ही साथ अफजल अंसारी जी यहाँ से एक बार पुनः जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी लोकसभा सीट, वो है गोरखपुर लोकसभा सीट, जहाँ से आप लोगों को पता भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं, वर्तमान समय में मुख्यमंत्री। लेकिन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रवि किशन शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि ये वर्तमान समय में यहाँ से सांसद भी है। रवि किशन शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं गोरखपुर लोकसभा सीट से। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी ने काजल निषाद पर एक बार पुनः भरोसा जताया। काजल निषाद तेज तर्रार महिला नृत्य भोजपुरी स्टार भी हैं, तो लगातार काजल निषाद जी जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में पहुँच रही हैं। लगातार अखिलेश यादव जी काजल निषाद को गोरखपुर की लोकसभा सीट में चुनावी मैदान में उतारा भी। इससे पहले जब गोरखपुर में मेयर का चुनाव हुआ था तो जो काजल निषाद जी हैं उन्हें मेयर का प्रत्याशी भी अखिलेश यादव जी ने बनाया। तो दिन रात मेहनत कर रही हैं। लगातार जो गाजीपुर की लोकसभा सीट है के पास में जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है वहाँ पर लगातार जो काजल निषाद जी वह चुनाव प्रचार कर रही हैं और ज़मीनी स्तर पर जुड़कर जनता के मुद्दों को उठा रही हैं, लगातार इंडिया अलायंस को मजबूती प्रदान कर रही हैं। हम बात करें कि यहाँ का जाति समीकरण, तो निषाद बाहुल ये सीटें पिछड़ी जातियों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर निषाद वोट बैंक है, तो उसको साधने के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा काजल निषाद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो 4 लाख निषाद समाज का वोट है, यादव दलित यहाँ पर 2-2 लाख वोट बैंक है, मुस्लिम समाज का भी यहाँ पर 1.5 लाख वोट है। वहीं पर 3 लाख जो वोट है ब्राह्मण व ठाकुर समाज का है, भूमिया व वैश्य समाज का यहाँ पर 1.5 लाख वोट बैंक है गोरखपुर लोकसभा सीट पर। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने जाति समीकरण को साधते हुए यहाँ से काजल निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पर यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ पर जहाँ पर आप लोग गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर जहाँ पर 19 बार चुनाव हुआ है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के 9 बार सांसद यहाँ से चुने गए हैं। वहीं पर 6 बार जो है कांग्रेस पार्टी के यहाँ से सांसद चुने गए हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी का एक बार यहाँ से सांसद चुना गया। वहीं पर यहाँ की बात करें, यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं उनमें से 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो आप लोगों की क्या राय है इन दोनों लोकसभा सीटों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा यह चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। Thank you for watching this video.